Hello students. So today we are going to start with our next chapter, that is financial market. मार्केट बड़ी बार वर्ड सुना होगा, फाइनेंशियल बड़ी बार वर्ड सुना होगा. अब ये हो इकट्ठे मिलके क्या है, क्या मतलब है इसका, आज हम लोग इस चीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. अब तक के आपके कोर्स में आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ चुके हो आप कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि हमने फाइनेंस अरेंज करना होता है. ठीक है, अब आपने मतलब फाइनेंस अरेंज करना है, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना एंड ठीक है. अब वो खरीदना बेचना या जो भी, वो आप कहाँ से खरीदोगे बेचोगे, उसके लिए कोई जगह तो होनी चाहिए ना. ठीक है, अगर अब आपको कोई शूज़ लेने जाना है तो वेयर यू विल गो टू द मार्केट वेयर शूज शॉप्स आर देयर. जहाँ पे शूज़ की शॉप्स होंगी वहाँ जाओगे आप, या स्पेसिफिकली कोई अगर मार्केट होगी जहाँ पे ये हब होगा, फुटवेयर्स का हब होगा, आप वहाँ जाओगे. ठीक है, अगर आपको कपड़े लेने हैं तो स्पेसिफिकली आप उसी जगह में जाओगे, उसी मार्केट में जाओगे जहाँ पे बहुत सारे कपड़ों की शॉप्स हो. डिपेंडिंग अपॉन अगर आपको ब्रांड्स लेने हैं तो आप ब्रांड्स वाली मार्केट में जाओगे. अगर आपको कुछ इंडियन स्टफ़ देखना है तो आप उस तरह की मार्केट में जाओगे. इफ़ यू वांट टू गो फॉर कैजुअल वियर और जीन्स और टॉप समथिंग लाइक दैट ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग्स, आप दैट पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ मार्केट में जाओगे. अब आपके पास हर एक चीज़ के लिए हर एक मार्केट है. तो जब बात आती है फाइनेंस अरेंज करने के लिए तो उसकी भी तो एक मार्केट होगी, राइट. दैट्स व्हाट पर्टिकुलर मार्केट इज फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है, समझ आया. ये तो मोटी मोटी भाषा में हो गया फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है. ठीक है, जहाँ से हम लोग फाइनेंस अपना अरेंज कर सकते हैं वो मार्केट हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती है. क्लियर. अब फाइनेंशियल मार्केट एक्चुअल में करती क्या है, अगर हम इसको इन मोर टेक्निकल एंड कॉमर्स लैंग्वेज में बात करें, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है. फाइनेंशियल मार्केट, अच्छा चलो मार्केट की पहले तो बात करें. अगर आप मार्केट में जा रहे हो, क्या उस शॉपकीपर को पता है कि आपको ये चीज़ की ज़रूरत है? नहीं पता ना. आप उसके पास जाओगे मार्केट में तो ही पता है, या आपको घर बैठे बैठे कभी भी कोई भी मार्केट विजिट किए बिना, फॉर एग्जाम्पल आई हैव नेवर बीन टू द सिटी लाइक आई हैव नेवर बीन टू चेन्नई, मैं कभी चेन्नई नहीं गई. तो अब चेन्नई में जा कर के मैं वहाँ की मार्केट में क्या है, कौन क्या बेचना चाह रहा है, मुझे क्या मालूम. मुझे नहीं पता, मैंने कभी वो मार्केट ही नहीं देखी, तो मुझे क्या मालूम कि वो वहाँ पे कौन बेचना चाह रहा है, क्या बेचना चाह रहा है. और वहाँ का प्रोड्यूसर को, जो भी वहाँ पे बेच रहा है, उसको क्या पता कि दिव्यांशा को क्या चाहिए, उसको नहीं मालूम ना, या आपको क्या चाहिए, किसी को नहीं मालूम. सेम इज़ द थिंग यहाँ पे भी. जब तक आप मार्केट में जाओगे नहीं तब तक आपको कैसे आप अपने मार्केटर के साथ एक लिंक इस्टेब्लिश कर पाओगे. अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट में राजा बात आती है पैसे की. या तो हम पैसा लेंगे या देंगे. ठीक है ना, दो ही चीज़ें कर सकते हैं. मार्केट में भी हम या तो खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं. पैसा भी या तो पैसा तो खरीदा नहीं जा सकता है ना, पैसा तो उधार लिया जा सकता है, या अपना हो उसको हम अरेंज कर सकते हैं. खरीद थोड़ी सकते हैं पैसे को कैसे खरीदोगे आप. और या मेरे को अगर पैसे मेरे हैं, जो मेरे हैं, मैं अपने पैसे दूंगी क्यों किसी को, मैं किसी को उधार दे सकती हूँ. मैं किसी को अपना पैसा रखने के लिए नहीं दूंगी. दैट विल बी अ गिफ्ट. वो मार्केट में नहीं आता, वो तो मैंने अपना पैसे किसी को रखने के लिए दे दिया. दैट विल बी अ गिफ्ट. नाउ फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, सबसे पहले एक लिंक बनता है सेवर्स के बीच में और बोरोवर्स के बीच में. वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास जिन्होंने सेविंग्स करके रखी हुई हैं वो, और दूसरे वो लोग बोरोवर्स जिनके पास पैसा, जिनको पैसे की ज़रूरत है. सेवर्स वो लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस मनी होती है, उन्होंने अपना पैसा देना होता है किसी को. एंड बोरोवर्स वो लोग होते हैं जिनके पास कमी होती है, डेफिसिट होते हैं पैसे के, एंड दे वांट मनी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ पर्पस, राइट. अब आपको अगर आपको लोन चाहिए या पैसा चाहिए तो आप किसके पास जाते हो? उसी के पास जाते हो जो लोन प्रोवाइड करता है, या जिसके पास आपको मालूम है कि सेविंग्स होंगी. आप उसी के पास जाके कहते हो. छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात, अगर आपकी पॉकेट मनी ख़त्म हो जाए तो आप किसके पास जाते हो? आपकी मम्मी पास जाते हो, क्योंकि आपको पता है आपकी मम्मा के पास पैसे उन्होंने बचा के रखे होंगे, है ना. At that time you are a borrower, and at that stage your mother is a saver, because उनके पास सरप्लस है, you are in the need of money and you are a deficit unit, and
एट ऐसे ही वो आप इन दोनों के बीच में लिंक बना, जब ऐसे लिंक्स बहुत वास्ट लेवल पे बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट में बनते हैं। क्लियर, बात समझ आई। अब फाइनेंशियल मार्केट में जो लिंक्स बनते हैं उनमें क्या होता है राजे, सरप्लस यूनिट्स जो होती हैं, सरप्लस यूनिट्स यानी कि सेवर्स, ठीक है। अब पैसा सेव जो करेगा वो क्यों करेगा, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा सेव करेगा। इफ आई एम सेविंग मनी फॉर सम पर्पस, तो मेरा कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा ना, या मैं बिना किसी रीजन के भी अगर सेव कर रही हूँ तो मेरे पास जब वो एक लमसम मनी हो जाएगी तो व्हाट विल आई डू विद दैट, मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगी। इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं उससे सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदूं या कार ही खरीदूं या कुछ खरीदूं। इन्वेस्ट में सिर्फ हो सकता है कि मैं उसको उठा के बैंक में डिपॉजिट करा दूं, कि अगर मैं भी छोटे छोटे अमाउंट्स डिपॉजिट कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल डेली का कुछ 10, 20, 30, 100, 500 में हफ्ते का कैसे भी मैं सेव कर रही हूँ। आफ्टर 2-3 मंथ्स आई सी कि मेरे पास 10,000 रुपया इकट्ठा हो गया, तो मैंने सोचा चलो इट इज़ अ स्मॉल अमाउंट, थोड़ी लमसम है बट थोड़ी छोटी है, चलो इसको बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। अब वो बैंक में गई, दैट इज़ ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट। मैंने बैंक में क्यों डिपॉजिट कराई होगी, क्योंकि मुझे वहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल सी बात। सेविंग्स अकाउंट में मैं जमा करवाऊंगी, क्यों कराऊंगी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वहाँ से। अब दैट इज, अब मैंने सेवर जो होगा, मैं सेवर हूँ, मैं पैसा बचा रही हूँ, मैं इसी पर्पज़ के लिए बचाऊंगी कि मुझे इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल आप कहोगे कि नहीं जरूरी थोड़ी बैंक में पैसा जमा कराएं, हो सकता है मुझे कोई चीज़ खरीदनी हो, ठीक है चीज़ खरीदनी है तो चीज़ खरीदनी है तो आपने वो चीज़ भी तो पैसा इन्वेस्ट ही किया होगा, चाहे आपने कुछ भी खरीदना हो, है ना। अगर आपको एक अपने लिए कोई मोबाइल फ़ोन चाहिए है, कोई लैपटॉप चाहिए, कुछ भी ऐसा कोई गैजेट चाहिए है, या कोई कुछ और चीज़ चाहिए, तो दैट इज़ समथिंग कि आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अब पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि यू विल गेट समथिंग इन अगेन, जो आपके पास रिटर्न आएगा वो एक मनी में ही आएगा। हो सकता है वो काइंड में आ जाए, जैसे कि अगर मैंने 10,000 था, अब मैंने 10,000 को इन्वेस्ट बचाया 2-2, 4-4 महीने करके, मैं 2-3 बार 10,000 में डिपॉजिट करा दिया, मेरे पास टोटल लमसम अमाउंट सपोज 40,000 हो गई है, ठीक है। अब वो 40,000 हो सकता है मैं एज इट इज़ रखूँ, मैंने सोचा थोड़ा और सेव करके इसकी एक एफडी करा लूँगी, या मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, मुझे फ़ोन लेना पड़ा तो मैंने उसमें से 40,000 में से हो सकता है मैंने सारा का सारा 40,000 विड्रॉ कर लिया, फ़ोन या लैपटॉप कुछ भी लेना हो, या हो सकता है कि मैंने उसमें से कुछ उसका पार्ट विड्रॉ कर लिया। अब चाहे मैंने जितना मर्जी विड्रॉ किया और अजय, वो मेरा चाहे सारा चाहे थोड़ा, वो मेरी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ही बनेगी। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। सो व्हाट नाउ, कमिंग बैक टू द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इनके पास किसी टाइम पे इन्होंने सेविंग्स की होती हैं। ये इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा अपनी मैक्रो में भी थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा कि सेवर्स और इन्वेस्टर्स कैसे लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो कमिंग बैक टू अगेन, मैं मैक्रो के टॉपिक को डिटेल में नहीं जाऊंगी। सेवर्स और इन्वेस्टर्स आर द सेम पर्सन्स, जिनके पास सेविंग्स होंगी वही इन्वेस्ट करेंगे। जो उधार का पैसा लेके थोड़ी ना कोई इन्वेस्ट करता है, सीधी सी बात है, आप अपना ही पैसा इन्वेस्ट करते हो। क्लियर। सो सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस पैसा पड़ा होता है। सरप्लस मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस मनी उनके पास पड़ी होती है। Whereas बिजनेस हाउसेज आर द दोज यूनिट्स जिनके पास पैसे की जिनको ज़रूरत होती है, डेफिसिट यूनिट्स होते हैं वो, राइट। अब डेफिसिट यूनिट्स का बिजनेस हाउसेज में पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वही लोन लेंगे। मैंने आपको कहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा लिंक करता है। कमिंग बैक टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट थिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बिजनेसमैन थे, हमने बिजनेस मैनेज करना था, फाइनेंस मैनेज करना था, है ना। अब उस टाइम पे मैं जब फाइनेंस मैनेज कर रही हूँ, उस टाइम पे राजे मैं क्या करूँगी, मैं पैसा सोच रही हूँ मैं कहाँ से लूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सोच रही हूँ पैसा कहाँ से लूँ, सोर्सेज देख रही हूँ, ठीक है। दैट टाइम आई एम अ डेफिसिट यूनिट, आई एम अ बिजनेस हाउस, ठीक है। अब वो पैसा कहाँ से ले, कैसे ले, वो सोच रहा है, कौन से सोर्स से ले, ये सब चीज़ें वो सोचेगा, वो डेफिसिट यूनिट है, ठीक है। अब फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, जो ये सरप्लस यूनिट्स वाले होते हैं ये डेफिसिट यूनिट्स वालों को मिलते हैं, ठीक है। और अपना पैसा इनसे, जो मनी है, जो ये मैंने एरो बनाया हुआ है, ये एरो पता है किसका है, ये मनी है।
मनी सरप्लस यूनिट से ट्रांसफर होके डेफिसिट यूनिट्स के पास चली जाती है। अब ये जो एक्टिविटी हो रही होती है, ये सारी एक्टिविटी, द एक्टिविटी दिस वन, ये सारी एक्टिविटी कहाँ हो रही होती है? हमारी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। क्लियर? समझ आया? फाइनेंशियल मार्केट में आपके सरप्लस यूनिट्स जो हैं वो डेफिसिट यूनिट्स को मनी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इतना समझ आया? अब जो पैसा है, ये पैसा है, ये वाला है ना। अब ये पैसा देखो, पैसा है, ठीक है, हमने अब तो मैंने तुम्हें थोड़ा जल्दी से बता दिया, मैंने सस्पेंस खत्म कर दिया। पैसा तो तुम्हारा ठीक है, हमने कहा था फाइनेंशियल मार्केट में होता है। क्या सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट में होता है? नहीं, आप बैंक के पास भी तो लोन लेने जाते हो, अपना पैसा जाके बैंक में भी तो जमा करवाते हो। सीधा मेरे को कोई लोन चाहिए, मैं बीइंग अ हाउस होल्ड मुझे कोई लोन चाहिए है तो मैं शेयर मार्केट में थोड़ी ना चली जाती हूँ, फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ी ना चली जाती हूँ, मैं तो पहले बैंक के पास जाती हूँ, वहाँ से लोन लेती हूँ, राइट। सो पैसा एलोकेट करने के लिए जनरली देयर आर टू सोर्सेज, वन इज बैंक्स and other is financial markets, right? You know very well, you are known with the term banks. Banks क्या होते हैं? banks एक ऐसे financial institutions होते हैं जो advances देते हैं, यानी कि loans देते हैं और savings को, deposits को accept करते हैं, ठीक है। they accept deposits and lend their loans और advance their loans, ऐसे advances देते हैं वो। अब ये banks हो गए। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? यही तो हमने चैप्टर पढ़ना है। अब दो तरीके से राजे बच्चे हम लोग, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, फंड्स जो है हम दो तरीके से एलोकेट कर सकते हैं, यानी दो सोर्सेज से ले सकते हैं, या तो हम बैंक्स से ले लें या हम लोग फाइनेंशियल मार्केट से ले लें, ठीक है। अब बैंक्स से कैसे क्या होते हैं वो आपको मालूम है, ऑलरेडी मालूम है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, अब हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट राजा एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने पैसे, एक पर्सन, एक हाउस होल्ड दूसरे बिजनेस हाउस को जाके पैसा डिपॉजिट करवाता है। इसमें दो बिजनेस हाउसेस भी हो सकते हैं, एक हाउस होल्ड, क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं ना, ये माना जाता है इट इज़ स्लाइटली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर ये टॉपिक को अच्छे से समझना, उससे पहले आप अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर जरूर अच्छे से समझ के आइएगा। दैट इज समथिंग रिलेटेड टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स करके कुछ चैप्टर है वो। उसमें इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो हमारे हाउस होल्ड से आते हैं, पैसा जिन्होंने देना होता है वो हाउस होल्ड होते हैं। पैसा बिजनेस हाउसेज इन्वेस्ट बहुत कम करते हैं बहुत कम, बट जो मेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं ना वो हमारी हाउस होल्ड सेक्टर से आती हैं। क्लियर? तो अब हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कोई भी हो सकता है, बिजनेस हाउस भी हो सकते हैं और कोई हाउस होल्ड भी हो सकता है, लेकिन डेफिसिट यूनिट हमेशा बिजनेस हाउसेज ही रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है, ये भी जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, ये जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, ये जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, ये कहते हैं हम पैसा देने वाले हैं, ये कहते हैं हम पैसा लेने वाले हैं। फाइनेंशियल मार्केट एक सेंटर प्लेस बन जाती है, ये फिर इनको पैसा ट्रांसफ़र कर देती हैं, ठीक है। अब यही फाइनेंशियल मार्केट है, बात समझ आई? वो एक जगह जहाँ पे पैसे का लेन देन किया जा सकता है, सरप्लस यूनिट से पैसा ट्रांसफ़र होता है हमारे डेफिसिट यूनिट्स में, ठीक। अब इसमें क्या होता है, मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब जो ये इन्वेस्टर है, ये जो पैसा दे रहा है, इसके लिए क्या है, वो उसकी एसेट ही है, क्योंकि इससे उसने कमाई करनी है ना। ये डेफिसिट यूनिट के लिए तो वो लोन हो गया, ठीक है। अब क्रिएशन हो रही है एसेट की, बन रही है ना एसेट, इसके लिए तो एसेट बन रही है ना। एसेट कैसे बन रही है राजे? ऑलरेडी एसेट को वो इन्वेस्ट कर रहा है। मनी इज एन एसेट, कैश इज एन एसेट, द एनी सॉर्ट ऑफ मनी इज एन एसेट। अब वो मनी ऑलरेडी वो इन्वेस्ट कर रहा है, इज एसेट है, वो इन्वेस्ट कर रहा है जब उसमें, तब उस टाइम पे वो क्या कर रहा है, अपने इन्वेस्टमेंट, अपना जो मनी है उसको इन्वेस्ट कर रहा है वो, और अपने मनी की वैल्यू को बढ़ा रहा है और पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है और एसेट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और एक्सचेंज में इसका पैसा इसके पास चला गया ना, बदल गया ना, जगह बदल गई ना, होगी बात खत्म।
यही मैंने यहाँ लिखा है. It is a market for the creation and exchange of financial assets. Those assets which are directly related to finance are financial assets. Clear? तो उनको बढ़ाया जाता है और उनको एक्सचेंज किया जाता है. कहाँ पे? फाइनेंशियल मार्केट में. क्लियर? समझ आया बच्चा? ये था हमारा सारा कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल मार्केट का. क्लियर? Now moving on to the functions of financial market. Functions में क्या आएगा राजे? सबसे पहले तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. ये तो पहला पॉइंट आपको याद ही हो जाना चाहिए. क्यों? ये बताया ना, इनके पास इन्वेस्टर्स के पास सेविंग है, वो ट्रांसफर किसके पास होगी? बिजनेस हाउसेस के पास. मोबिलाइज करना तो यहाँ से उठ के इधर आ जाना. मैं यहाँ से यहाँ आ गई, दैट मीन्स आई हैव मोबिलाइज माई सेल्फ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. क्लियर? तो पैसा इन्वेस्टर से निकल के बिजनेस हाउसेस के पास आ जाता है. That is mobilization of savings. Clear? First point. Second is discovery of prices. अब राजे क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट में? क्या होता है कि हम लोग जो बेचने जा रहे हैं, ठीक है, जो लोग चीज़ें जो लोग बेचने जा रहे हैं उनको एक प्राइस डिटरमाइन करना होगा, है ना. प्राइस डिटरमाइन करना होगा. वो प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा? हाउ विल यू डिटरमाइन दैट प्राइस? वो प्राइस डिटरमाइन इस तरह से होगा राजे कि वो डिस्कवर करना पड़ता है उनको. प्राइस पहले पता होगा तभी वो बेचेंगे. अब वो मार्केट में जाते हैं, वो देखते हैं वहाँ पे डिमांड क्या चल रही है, सप्लाई क्या चल रही है, कितना अवेलेबल है, कितना डिमांड्स है. अब चाहे जिसने खरीदना है चाहे किसी ने बेचना, उसको प्राइस तो पता होगा तभी वो खरीदेगा बेचेगा, है ना. तो वो कैसे पता चलता है? वो सीधा मार्केट में जाता है. हम भी बड़ी बार होता है, हम कहते हैं फ़ोन लेने जाना है, कहते हैं पहले जाके मार्केट में पता करके आओ कितने का मिल रहा है फ़ोन, है ना. हम कहते हैं ऑनलाइन ले लें, कैसे लें. वो सलाह देने वाले यही देते हैं मोस्टली कि पहले मार्केट में जाके पता करके आओ. इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये डिस्कवर करके आ रहे हो ना आप अपने प्राइसेस को. यहाँ पे भी यही है, आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स के प्राइसेस डिस्कवर करते हो. मतलब कि आप अपने प्राइसेस को डिफाइन करते हो, पता लगाते हो कि वो क्या हैं. समझ आया? मतलब हम लोग डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे अपने प्राइसेस को चेकआउट करते हैं. किस तरह की डिमांड चल रही है मार्केट में और किस तरह की सप्लाई चल रही है, उसके बेसिस पे हमें हमारे प्राइसेस मालूम पड़ जाते हैं. क्लियर? मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट. वी हैव डिस्कस फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स. अब मान लो मैं एक इन्वेस्टर हूँ या मैंने कभी इन्वेस्टमेंट की हुई थी या कैसे भी कह लो, मैंने ना पैसा लिया लगाया हुआ था, अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे. ठीक. अब मैंने जो शेयर्स खरीदे हुए थे राजे, अब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई. तब मेरे पास सरप्लस थी. एट दैट टाइम आई वाज इन अ सरप्लस सिचुएशन. मेरे पास ज़्यादा थे, मैंने इन्वेस्ट कर दिए किसी बिजनेस हाउस में. बिजनेस हाउस में इन्वेस्ट करने का मतलब मैंने शेयर्स में पैसा लगाया, बिजनेस हाउस को वो पैसे की ज़रूरत थी, उसने मुझे बदले में शेयर्स दे दिए. ठीक है. आज मुझे पैसे, मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे को सरप्लस यूनिट्स में थी मैं, आज मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, मैंने उसको बेच दिया. मेरे पास तो फाइनेंशियल एसेट पड़ी थी शेयर्स, मैंने बेच दी. ठीक है, समझ आया? तो इसमें क्या है कि मैंने लिक्विड कर ली अपनी एसेट. अब मैं लिक्विड कहाँ से जाके करूँगी? फाइनेंशियल मार्केट में करूँगी. फाइनेंशियल मार्केट जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एसेट्स को. हम लोग हमारी फाइनेंशियल एसेट्स को कभी भी जाके लिक्विड करवा सकते हैं वहाँ पे. क्लियर? समझ आया? एंड द लास्ट पॉइंट इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस. अब यहाँ पे ये क्या मतलब है? अब जैसे मान लो कंपनीज आती हैं अपने शेयर्स बेचने के लिए, है ना, क्योंकि वो डेफिसिट यूनिट होती है, इनके पास तो शेयर्स होते हैं, पैसा तो इन्होंने लगाना होता है. ठीक है. अब कंपनीज आती है शेयर्स बेचने के लिए. अब वहाँ पे जाके क्या किस तरह की मार्केट है, क्या प्राइस चल रहा है, या शेयर्स हैं नहीं है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है जब हमने मार्केटिंग करनी होती है अपने फाइनेंशियल एसेट्स की. अब अगर हम बिना मार्केट के उसको करने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा. हम सीधा मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे रेडीली अवेलेबल होती है हमारे पास ये इंफॉर्मेशन. अदरवाइज हमें कोई ब्रोकर या कोई अंडरराइटर या कोई और पर्सन हायर करना पड़ेगा, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ताकि हमें वो उस चीज़ की नॉलेज दे सके. फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसों की ज़रूरत है, आपके पास शेयर्स भी हैं, डिबेंचर्स भी हैं, लेकिन इकोनॉमी में मार्केट में मतलब आपके जो कस्टमर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो डिबेंचर्स खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है एज़ कम्पेयर टू शेयर्स.
ठीक है। अब उस टाइम पे ये आपने इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करी, अपनी मर्जी से मन किया शेयर्स उठा के लगा दिए, बेच इशू कर दिए शेयर्स कि हमने बेचने हैं। अब राजे उस टाइम पे क्या होएगा, आपके शेयर्स बिकेंगे ही नहीं, है ना, दिक्कत हो जाएगी। एक तो पहले बेचने पे वो आपको खर्चा करना पड़ेगा, कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, फिर बिकेंगे है नहीं। फिर आपको समझ में आएगा बाद में जाके कि अच्छा ये तो गलती कर दी हमने, बेचने इशू तो हमें डिबेंचर्स करने चाहिए थे। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमें मार्केट में अवेलेबल होती है। तो ऐसी इस तरह से हम लोग अपनी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स को रिड्यूस कर सकते हैं। So this was your main concept of financial market, the concept and the functions of financial market.